नेशनल स्टेडियम और पार्क गांधी परिवार के नाम पे है। 39 हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस गांधी परिवार के नाम पे है। 37 इंस्टीट्यूशंस, चेयर्स और फेस्टिवल्स गांधी परिवार के नाम पे है। 74 रोड्स, बिल्डिंग्स और प्लेसेस गांधी परिवार के नाम पे है। और जो स्पोर्ट्स इवेंट्स और टूर्नामेंट गांधी परिवार के नाम पे है, उनको मैं पढ़ रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट, जवाहरलाल नेहरू हॉकी टूर्नामेंट, जवाहरलाल नेहरू कप इन क्रिकेट, इंदिरा गांधी गोल्ड कप टूर्नामेंट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट, इंदिरा गांधी बोट रेस, राजीव गांधी गोल्ड कप कबड्डी टूर्नामेंट, राजीव गांधी सद्भावना रन, राजीव गांधी फेडरेशन कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप, राजीव गांधी इंटरनेशनल टूर्नामेंट फुटबॉल, राजीव गांधी रोड रेसेस, राजीव गांधी बोट रेस, राजीव गांधी इंटरनेशनल आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक टूर्नामेंट, राजीव गांधी कबड्डी मीट, राजीव गांधी मेमोरियल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप, राजीव गांधी मेमोरियल मैराथन रेस, राजीव गांधी इंटरनेशनल जूडो चैंपियनशिप, राजीव गांधी मेमोरियल ट्रॉफी, राजीव गांधी रूरल क्रिकेट टूर्नामेंट, राजीव गांधी गोल्ड कप U21 फुटबॉल, राजीव गांधी ट्रॉफी फुटबॉल, राजीव गांधी अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, राजीव गांधी बास्केटबॉल गर्ल्स टूर्नामेंट, राजीव गांधी रेसलिंग कप गोल्ड कप, राजीव गांधी मेमोरियल झोपड़पट्टी फुटबॉल टूर्नामेंट, राजीव गांधी इंटरनेशनल इन्विटेशन गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट, राजीव गांधी मिनी ओलंपिक्स, राजीव गांधी बीच बॉल कबड्डी फेडरेशन, राजीव गांधी मेमोरियल ट्रॉफी। मैं और 5 सेकंड। स्पोर्ट्स स्टेडियम नेम्ड आफ्टर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली, इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिल्ली, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली, इंदिरा गांधी स्टेडियम विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, इंदिरा गांधी स्टेडियम ऊना हिमाचल प्रदेश, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी स्टेडियम विशाखापट्टनम, इंदिरा गांधी स्टेडियम देवगढ़ राजस्थान, राजीव गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम बवाना, राजीव गांधी नेशनल फुटबॉल एकेडमी हरियाणा, राजीव गांधी एसी स्टेडियम विशाखापट्टनम, राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम पुडुचेरी, राजीव गांधी स्टेडियम ईटानगर, राजीव गांधी बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम कोची, राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम इर्नाकुलम, राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिंघू, राजीव गांधी मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुवाहाटी, आधुनिक भारत से जुड़े हुए थे, राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम कोची, आधुनिक भारत से जुड़े हुए थे। और आपने तो मुझे लगता है कि आज आपने पूरे रट रखे थे नाम और अपने आप सामने प्रिंट आउट रखे हुए थे, सारे नाम आप बोले जा रहे थे। वो कह रहे हैं कि राजीव गांधी युवाओं से जुड़े हुए थे, आधुनिक भारत से जुड़े हुए थे, इसलिए आप कोई और अवार्ड ले आते। एक सेकेंड आबे जी, आप ही के पास आऊंगा इसके बाद। अमीश जी, अरे एक सेकेंड आबे जी, इतना आपके नेताओं के इतने नाम लिए, आज तो आपको संबित शिकायत नहीं होनी चाहिए। मैं अच्छा खुश हूं। नहीं, आप एक मिनट मेरे बाद आप बोल लीजिएगा। मैं बधाई देना चाहता हूं संबित पात्रा जी, प्लीज। कितना आज मैं अभिभूत हूं आपके इस भाषण से, इस अभिभाषण से। ये लिस्ट सूची प्रधानमंत्री जी को देकर आइए, बताइए आजादी के बाद कांग्रेस की सरकार ने इतना विकास किया। मोदी जी क्या कहते हैं जानते हैं आप? हमारी योजनाओं पर तख्तियां टांगते हैं और कांग्रेस ने आजादी के बाद कुछ नहीं किया का ज्ञान बांटते हैं। तो उन्हें बताइए कि क्या उपलब्धि हासिल की। अब मैं 5 सेकंड में आपको मोदी जी की उपलब्धि सुना देता हूं, बड़ी जोरदार जबरदस्त। नहीं, ये राजीव गांधी बोट रेस में आपका क्या उपलब्धि है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये राजीव गांधी झोपड़पट्टी फुटबॉल चैंपियनशिप, देखिए इसमें क्या उपलब्धि है? प्लीज राजीव गांधी मिनी ओलंपिक्स में इसमें आपका क्या उपलब्धि है? राजीव गांधी बीच बॉल कबड्डी फेडरेशन, इसमें क्या आपकी उपलब्धि है? जी ठीक है, 70 साल का। अरे निराश मैच करा के बोल रहे हो उपलब्धि। हाँ, आप सुनिए संबित वो अपनी बात को कंप्लीट कर ले। देखिए आपने इतनी सारी योजनाएं बता दी, वो भी कुछ योजनाएं लेकर आए होंगे। बोलिए। गांधी जी का लड्डू खिलाने के बदले गुस्सा हो रहे हैं। मैं तो आज प्रमाण दे दिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपकी सरकार बता रही कि कांग्रेस की क्या उपलब्धि। 4 और नाम ले देता हूं मैं इसके बाद आपसे। नेशनल सेंटर फॉर स्पोर्ट्स साइंस एंड रिसर्च, नेशनल सेंटर फॉर स्पोर्ट्स कोचिंग, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट, स्पेशल कैश अवार्ड, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड। बट ये जो सारी उपलब्धियां ये आपने बताई, बहुत अच्छा, ये आपकी सरकार ने बताई। अब मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी आपने पात्रा जी से जान लिया कांग्रेस की उपलब्धि, अब देश को बताइए। आपकी सरकार ने 5/8/2021 को लोकसभा में जवाब दिया है कि जो बजट आपकी स्कीम्स का स्पोर्ट्स की था 1998 करोड़ रुपए, उसको घटाकर इस वर्ष 1340। अरे अबे जी, ये स्पोर्ट्स बजट पे डिबेट थोड़ी है, ये डिबेट है मेजर ध्यानचंद के नाम पर एक स्टेडियम हो गया है, उससे कांग्रेस को परेशानी हो रही है। अबे जी प्रशंसा। अबे जी नहीं अबे जी, मेरा पॉइंट ये है कि आखिरकार के सुरेश को इसमें भगवाकरण कैसे दिखाई दे रहा है? आपके चीफ विप को भगवाकरण कैसे दिखाई दे रहा है? 1 मिनट आपका, आप अपनी बात को रखिए, लेकिन विषय पे बोलिए। हम स्वागत करते हैं पार्टी का पक्ष रणदीप सुरजेवाला जी ने रखा कि प्रधानमंत्री जी हम तो के सुरेश पार्टी से बाहर हो गए हैं क्या? देश को ये जानना चाहिए कि 2002 से मेजर ध्यानचंद जी का
प्लीज अमीश देवगन जी, अब आपके लिए एक लाइन सुन लीजिए, एक पंक्ति आपके लिए कहना चाहता हूं। आप इतने खूबसूरत दिख रहे हैं। हुकूमत से एजाज अगर चाहते हो, अंधेरा है लेकिन लिखो रोशनी है। और मेरे लिए बता दूं, इन घनघोर अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। अब आप सुन लीजिए, हम स्वागत करते हैं प्रधानमंत्री जी की इस घोषणा का, लेकिन देश को जानना चाहिए 2002 से मेजर ध्यानचंद जी के लिए सर्वोच्च खेल का पुरस्कार पहले से चल रहा है। ये देश को जानना चाहिए। हम इस पर एतराज नहीं करते, हम अपेक्षा करते थे, हमको उम्मीद थी जो व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टेडियम का नाम हटाकर खुद का रख ले, उससे यही अपेक्षा की जा सकती है कि वो इस देश में प्राणों को आहूत करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री जी का नाम हटाएगा। एक बात। दूसरी बात, ये अच्छा पॉइंट रखा आपने, ये बड़ा अच्छा पॉइंट रखा। मैं रणदीप जी को भी सुना था, उन्होंने भी बोला कि अरुण जेटली स्टेडियम का भी नाम बदलना चाहिए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का भी नाम बदलना चाहिए। क्या कांग्रेस सहमत है कि नेताओं के नाम पर जितने स्टेडियम है सबकी तख्तियां उतर जानी चाहिए, चाहे वो हैं या दिवंगत हो चुके हैं? क्या कांग्रेस इस पॉलिसी से सहमत है? ये बात, क्योंकि मुझे लगता है, मेरा ये सवाल है, क्या कांग्रेस इस पॉलिसी से शामिल, इस पॉलिसी से सहमत है कि जितने नेता दिवंगत हुए हैं या मौजूदा भी हैं, किसी के नाम पे कोई स्टेडियम नहीं होना चाहिए, सब खिलाड़ियों पे होना चाहिए? कांग्रेस, बतौर कांग्रेस प्रवक्ता आपकी इस पे राय क्या है? अबे जी, देश सुनना चाहता है, देश का युवा सुनना चाहता है। जी सर। आपने सुरजेवाला साहब को ढंग से सुना नहीं। उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी आपकी यही भावना है तो फिर आप ये भी तब्दीलियां कीजिए, ये प्रश्न कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें एतराज है। देश आज इस बात को रेखांकित सबके सामने करना चाहता है कि प्रधानमंत्री जी, आप जो पुरोधा हैं खेल के, उनको आधुनिक भारत के प्रणेता के साथ इस प्रकार का वैमनस्य मत पैदा कीजिए। ये कब होता है जानते हैं आप? जिसके पास उपलब्धियां नहीं हो उसके पास निराशा होती, निराशा में वो अवसाद में चले जाता है, और अवसाद की वजह से जो इस समय तो निराशा आपको हो रही है, उनसे प्रतिशोध लेने लगता है। इस समय इस फैसले से तो निराशा कांग्रेस पार्टी को हो रही है। एमके सुरेश ने क्या बोला, अंबिका सोनी ने क्या बोला, दिग्विजय सिंह ने क्या बोला, एक सेकंड, एक करके बात कर लेते हैं ना। इन सब ने क्या बोला, दीपेंद्र हुड्डा ने क्या बोला, आपके समक्ष है। इस देश आप कह रहे हैं कि ये निराशावादी है, लेकिन इस समय तो निराशा में आप लग रहे हैं। प्रतिबिंबित हो रहा है क्योंकि 20 सेकंड। मोदी जी, मीराबाई चानू 70 किलोमीटर ट्रक से यात्रा करती थी, पैसे नहीं होते थे। क्या किया आपने? मैं बताता हूं क्या किया। एकमात्र स्कीम थी प्रधानमंत्री जी की, नेशनल सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड रिसर्च। उसमें कहा था कि 6 यूनिवर्सिटी में हम इसको डेवलप करेंगे। उसका हाल एक 5 सेकंड में जान लीजिए। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर पंजाब, 13 लाख रुपए मात्र। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स